It's not the designer, it's the athlete and their aura. In sports, there are no winners and losers. There are only winners and learners. वो अपना ही कुसाले भाई उसकी स्टोरी भाई को टिकट कलेक्टर से पहले तो भाई टिकट कलेक्टर से वो आज मेडल कलेक्ट लक्ष्य ब्रो कर रहा है किल वन साइड मतलब पीछे से भी कर रहा है वो भी हेलो एवरीवन वेलकम टू द गेम ऑन पॉडकास्ट। अब ओलंपिक्स तो चल रहा है पूरे पावर में, फुल ऑन, ठीक है, फुल फोर्स। तो अब करते हैं थोड़ा मिड टूर्नामेंट रिव्यू या रैप अप बोल लो, और ये है हमारा गेम ऑन का मिड टूर्नामेंट रिव्यू। ओके, अब पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार जितना हमने गंदा बोल दिया सेरेमोनियल आउटफिट Oh yeah, so much bashing was happening, yeah. देवल ने तो रेटिंग भी दी थी भाई। यही हमारा वो डिजाइनर का नाम क्या जिसने बनाई थी, तरुण तलानी। ये हमारा डिजाइनर है नवा। मेरी रेटिंग सही थी मैं बोल अच्छा बेटा, वो अभी भी 3 out of 10 पे है। पर वो तो सैन पे जब उनको देखा था ना फ्लैग्स के साथ, और वो पहने हुए अच्छे तो लगे थे। ओ मैं वही प्राइड का क्योंकि पता है क्यों? It's not the designer, it's the athlete and their aura. तो इसकी वजह से देख, वो कॉस्ट्यूम अभी भी मैं कह रहा हूँ मिड थी, बट हमारे एथलीट्स की ऑरा की वजह से वो चार चांद लग गए। चार चांद कोट करते हुए कहूंगा 4 चांद लग गए। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन फॉर मी दैट। हाँ मतलब ऑल इन ऑल वो तो था ही। ऑल इन ऑल अच्छा था यार, मजा आया। नीरज चोपड़ा भी बाल खोल के जब वो तरुण तलानी की एड देखी ना, मैंने अच्छा लगा था, ऐसे पहन के आ रहा है, मतलब अच्छा भाई, अच्छी सेट। नीरज चोपड़ा के लिए हम सब सेम पे भाई। चलो सिम के बारे में बात कर ही रहे हैं। अनु भाकर एंड इंडिया सक्सेस स्टोरीज अंटिल नाउ इन दिस ओलंपिक्स। इंडिया की न्यू आई थिंक तृप्ति दिमरी और ये कियारा अडवाणी वन साइड। भाई मनु भाकर आई थिंक यार वी वर कवरिंग मनु भाकर राइट बिफोर, जब वो क्वालिफाई भी नहीं करी थी। एंड आई रिमेंबर उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 60-70,000 फॉलोअर्स थे, एंड जैसे जैसे उनका राउंड चल रहा था। बट मैं एक कहना चाहूँगा, ये साली इंडियन ऑडियंस ना बड़ी बायस्ड है। जीता सरबजोत भी, वो बंदे के फॉलोअर्स 100 के नहीं हुए, मनु भाकर 1 मिलियन तक पहुंच गई है। माय गॉड, 1 मिलियन तक ऑलमोस्ट पहुंच गए। बट रिगार्डलेस शी बिकेम, वो पहला मेडल लाई है पेरिस के लिए। पेरिस में 2 times, brother, 2 times। एक फनी स्टोरी है। मैं आज सुबह लिंक्डइन खोला, लिंक्डइन पे मैंने देखा कि यार पीपल आर पोस्टिंग मनु भाकर पिक्चर एज देयर ब्रांड के पिक्चर्स की, मतलब ये वी कांग्रेचुलेट मनु भाकर, क्योंकि बहती गंगा में ना लोग हाथ धो रहे कि यू नो जस्ट फॉर लाइक फ्यू लाइक्स और एंगेजमेंट वील गेट। भाई वो एथलीट ने दुनिया भर की मेहनत की हुई है, ब्रांड्स पे करते करोड़ों ऑन टू स्पेंड कि अपना फेस बन जाए, और तुम मतलब फ्री की एडवर्टाइजिंग करने के लिए, ये वही है ना मतलब। वी आर विथ यू मनु भाकर आलसिया। एक और नहीं तो है कि उसके पहले मार्केटिंग कैंपेन्स आई थिंक कुछ लैक्स में होते थे। ये सारे मैनेजर ने अब डायरेक्ट Bro, Manu Bhaker used to charge 20 lakhs before winning the medal, and now her team is charging crores. इनसाइड इन्फॉर्मेशन। मनु भाकर की कोई भी इंसान इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा। गेम ऑन में भाई, गेम ऑन। मनु भाकर एक आइडियल लड़की है जो हिंदुस्तानी होती है, पूजा पाठ करती है, इंडियन वेयर पहनती है, प्राउड फील कराती है, सब कुछ करती है। अगर कि कोई लड़की ढूंढ रहा है तो मनु भाकर इसे ढूंढ। अच्छा देवल की तरफ से हाँ है भाई। देखो सब लोग इंटरेस्टेड है इसके लिए। इंटरेस्टेड तो सब है भाई, पर तेरी तो हाँ है। चलो मूविंग ऑन टू अनदर, एटलीस्ट वी जस्ट नॉट स्ट्रोलिंग अराउंड मनु भाकर। हमारा लक्ष्य ब्रो कर रहा है किल वन साइड मतलब पीछे से भी कर रहा है वो भी। हाँ नो बैक शॉट भाई, क्या बात है। कि उसका और जो एचएस प्रणॉय का मैच था, हार्ट ब्रेकिंग भाई। क्या है बोलूं ना, उन दोनों में कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है, दोनों भी आराम से खेल रहे कि हाँ बस खत्म करता है। बट वो सिचुएशन नहीं हो जाती कि एक माँ को बोल दो भाई 2 बच्चों में से चूज कर लो, अबे दोनों ही उनके हैं यार। That night or that evening for Indian badminton fans was very horrific because उसके पहले सात्विक चिराग हार गए, जो कि बहुत दर्द हुआ भाई। मतलब वो लोग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थे कि कोई ना कोई मेडल है, बट उनकी हार है ना थोड़ी पर्सनल लगी। चुभी भाई, मतलब बहुत ज्यादा चुभी। सब कुछ अच्छा जा रहा था भाई, पहला सेट भी उन्होंने बहुत अच्छा कवर अप कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली पहला सेट हार गए। अब लग रहा है कि भाई सेकंड सेट में कमबैक कर लेंगे। सेकंड सेट में भी भाई क्लोज आके आप 16 पॉइंट पे जाके रुक गए, इतना बुरा लग रहा। उसके बाद लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय वाला मैच, वो क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटिंग हुआ, क्योंकि भाई दोनों लोग ना मार रहे हैं, स्मैश मार रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। और लक्ष्य सेन का रिकॉर्ड रहा है एवरी डेब्यू मैच, जिसका एवरी स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक ही किल्स इट। एंड ब्रो
other people around the country are saying who is this guy यार वर्ल्ड नंबर 3 को हरा रहा है तू उसकी रैंकिंग 22वीं है हाँ ठीक है बाकी जिसको जिसको उसने हराया 3rd रैंकिंग कल एचएस प्रोनय की रैंकिंग भी आई गेस 13th and he's much more experienced अपना सीनियर आदमी है Player है वो, उसको देख के खेलने आया है। हाँ तो इट्स हो गया था ना कि गुरु शिष्य वाली सीन हो गया बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द मैच दे बोथ हग्ड आफ्टर द मैच विच शोड अ बनता है ब्रदर भाई। बनता है चाहे जो भी हो आई थिंक उनके बीच में भी बोला कि इट इज व्हाट इट इज बट दे शोड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट व्हिच इज अबव एवरीथिंग एल्स बिल्कुल सो एक ऐसा नहीं जहाँ इंडिया ही जीता और इंडिया ही हारा। एक और इंटरेस्टिंग उसमें फैक्ट है कि एक्चुअली एचएस फर्नांडिस का डेब्यू था इन ओलंपिक्स Yep. तो बीइंग 32 years old oh that's another good interesting story to know about this यार अभी दुख थोड़ी ना खत्म है पीवी सिंधु भी हार गई अरे यार और जिस who she faced this time उसने टोक्यो 2020 में इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल का गेम खेला था और जीती थी oh then it's a Actually, उसके लिए तो it's a comeback story बदला लेना उसका हो गया भाई हाँ उसने बदला लिया यार क्या लिया मतलब उसने मतलब she outplayed पीवी सिंधु very easy इन एवरी एस्पेक्ट और smashes पीवी सिंधु ले ही नहीं And PV Sindhu was looking, to be honest, a little weak yesterday's match. मतलब we were expecting PV Sindhu like जिस तरीके से अग्रेसिव पीवी हाँ हम सब ने PV सिंधु के सारे दो जो स्टार्टिंग के मैचेस थे she was fighting like a fierce lion मतलब चढ़ गई थी भाई अपोनेंट्स पे कि वन साइड एक अपोनेंट एक सेट तो उन्होंने 11-0 जीता था बिल्कुल राउंड ऑफ 16 के पहले सेट में उसने बहुत अच्छी टक्कर दी मतलब वो 8-4 से पीछे थी उसके बाद कवर अप किया लास्ट मोमेंट तक गई 19-18 पॉइंट के पास हार गई कोई बात नहीं है मुझे लगा भाई सेकंड सेट बहुत अच्छा जाएगा भाई सेकंड सेट में अग्रेसिव सिंधु दिख ही नहीं रही है और वो जो सामने वाली चाइनीज प्लेयर वो इतना सॉलिड खेल रही है कि मतलब पीवी सिंधु को ना थोड़ी देर के बाद आपको दिखने लग गया कि वो घबरा रही है और एक वो स्टोरी भी है ना देवल तू जो कह रहा था लेट्स नॉट फॉरगेट यार बंदी ने 2 साल की इंजरी के बाद आया रिकवर किया है पहले 2 गेम अच्छे थे बट जो उसने मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट में भी लिखा कैप्शन में 2 साल की इंजरी फिर रिकवरी की और उसके बाद ओलंपिक्स में आना इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ यार मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन पीवी सिंधु से बहुत ज्यादा और ये हम लोग को लगता है कि यू नो प्लेयर्स आर एथलीट्स में हंगर नहीं है बट जितनी हमको हंगर लगती है ना कि मेडल जीतने की उनके पास इनटू 100 होती है हम तो सिर्फ बोल रहे हैं हम सिर्फ बोल रहे हैं ये याद रखो हम बोल रहे हैं और वो एथलीट औरत कर रहे हैं वो एथलीट कर रहा है तो उनके लिए इट्स मोर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स वो हंगर अभी खत्म नहीं हुए सब लोग बोल रहे हैं कि वो शायद रिटायर हो जाएगी लास्ट ओलंपिक ना खुद ने बोला है कि वो कुछ ब्रेक के बाद शी इज कमिंग बैक। ठीक है यार वो थोड़ी ना चाहिए अभी मतलब every sportsman needs wins and losses as they say In sports, there are no winners and losers. There are only winners and learners. देवल की वो लग गई है भाई सबको लग गई है भाई मुशायरा चल रहा है पॉडकास्ट नहीं है। मूविंग ऑन कौन सी एथलीट है और लवलीना बोरगोहन का प्रॉमिस अनदर कंटेंडर फॉर पहले से ही थी भाई उन्होंने अपना वेट कैटेगरी चेंज किया था 69 से 75 सिर्फ और सिर्फ एक एम के लिए गोल्ड मेडल लाना है उनको पता था कि यार अगर वो वेट कैटेगरी चेंज नहीं करेंगी वो हर बार ना ब्रॉन्ज मेडल तक ही आके रुक जाती थी उन्होंने खुद बोला हुआ है लेकिन उन्होंने वेट कैटेगरी चेंज इसलिए किया उनको चाहिए गोल्ड और इस बार चांस लग रहा है भाई क्वार्टर फाइनल तो पहुंच ही गई हैं और जहां तक मुझे लग रहा है भाई वो सेमीफाइनल फाइनल 100% वो लेके आएंगे भाई वो चाहिए भाई क्वार्टर फाइनल में तो हमारा एक और बॉक्सर है निशांत देव ओह, He's 23 years old. ही इज आल्सो डेब्यूइंग ना हाँ उसका भी डेब्यू है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और वो द वे ही वो ना वो मोहम्मद अली जैसा है यू नो फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग या कभी करके उसकी एक स्टोरी है मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे देखी थी कहीं पे तो देखी थी कि उसको ना बचपन में इंजरी हुई फ्रैक्चर हो गया था उसको शोल्डर में तो उसके बॉडी में रॉड डली वो रॉड बाद में जाके उसके 2022 में आई गेस उसको इन्फेक्शन हुआ और वो सर्जरी करानी पड़ी उसको उसके बावजूद वो बंदा वापस आया और क्या फोड़ रहा है भाई क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुका है मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी तो इससे ज्यादा और किसकी होगी इट इज डेफिनेटली इंस्पायरिंग बट देख के मालूम पड़ेगा कि हाउ ही यू नो तिरंगा दिखता है कि नहीं दिखता है भाई दिखेगा भाई अरे वन विन अवे talking about having a debut medal is स्वप्निल खोसले अगर मराठी अगर आप प्रॉपर महाराष्ट्र लोगों से पूछोगे तो वो खोसले है नॉट खोसाले हमको नहीं आता भाई सॉरी बंदे ने खुद ने बोला था कि वो इतना बड़ा MS धोनी का फैन है क्योंकि MS धोनी की क्वालिटी क्या है अरे देवल वो लाइन तो बोल जरा कौन सी वो हाँ एक स्टार्ट इससे हो जाए स्वप्निल कुसाले भाई उसकी स्टोरी वही को टिकट कलेक्टर से पहले तो भाई टिकट कलेक्टर से वो आज मेडल कलेक्ट इंडिया का 3rd ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हम लोग के लिए
50 मीटर एयर राइफल ट्रैप शूटिंग में 3 पोजीशन में। लेकिन बंदे की कहानी ये है कि बंदा MS धोनी का फैन था। MS धोनी को कौन सी 2 क्वालिटीज है आप लोग? जो पूछता हूँ पेशेंस। गंभीर की ठीक है। और क्या बात है नहीं, गंभीर wants to know your location भाई। कौन सी क्वालिटीज है? बीइंग काम एंड बीइंग प्रोसेस, यस। और शूटिंग में क्या रखता है आपको? काम एंड प्रोसेस। तो वही भाई सबको प्रूफ है हमारे सामने कि भाई बंदे को कामनेस, पेशेंस सब कुछ दिखा है, और तभी ब्रॉन्ज तभी तो मेडल आया है ना। तभी तो मेडल आया है। और अच्छा था वो देखने में भी ना कि वो क्या मार रहा था, बस फील मजा आया, बस कुछ और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी ज्यादा कि हमारे लिए मेरे लिए नया इवेंट था वो देखने आए, तो मैं भी तो कि यार मतलब कभी खड़े कभी बैठ रहे कभी लिखो पर अरे कोई पूछ रहा है कि जब हमने पोस्ट किया था ना तो उसने लिखा कि क्या कहते हैं, हमारे कमेंट किया कि 3 पोजीशन मतलब वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। मैंने कहा नहीं भाई, उस इवेंट का नाम है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था कि इतना होता है, थोड़ा तो वो सर्च करे। बट अच्छा लगा कि 3rd मेडल लाया एंड आई जस्ट होप कि लास्ट ओलंपिक का मेडल रिकॉर्ड टूटे विच इज 7, टूटेगा भाई, टूटेगा। 5 more to go। चलो अब बात करते हैं हमारी इंडियन हॉकी टीम। चक दे इंडिया ब्रो। ब्रो पूरी चक दे इंडिया वाली फील्स आ रही है, और आज तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है भाई। बट जब तक ये पॉडकास्ट चला जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल भाई। हाँ। क्या खेल रहे हैं यार वो लोग। पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मतलब वो लोग 2-1 से पीछे हैं और लास्ट मोमेंट पे आके 2-2 से क्या कहते हैं 3-2 से, पहले 2-2 किया फिर 3-2 किया, उनको हराया। इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना पहला गोल मार लिया, सेकंड लास्ट मिनट में हरमीत सिंह ने गोल करके वहां भी मैच बचा लिया। उसके बाद इंडिया आयरलैंड, उनको हरा दिया भाई 2-0 से। आयरलैंड को तो ऐसे खत्म कर दे भाई और आयरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से वो दी थी, मतलब टफ फाइट दी थी। ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, बट बहुत बड़ी बात है आयरलैंड से टीम के लिए। बट सरप्राइजिंग वाज इंडिया बेल्जियम, सबको लग रहा था कि हारने वाली है, ऑस्ट्रेलिया वन साइड हारने वाली है। 6-2 से हराया था, मुझे तो लग रहा था 4-0 से हम नहीं हारे भाई। ये पूरा मतलब चक दे इंडिया वाली स्क्रिप्ट की फील आ रही थी कि फुल फील है भाई। फुल उसी पे ही लग रहा था कि यार इससे भी आ जाएगी। बट रिगार्डलेस उन्होंने बहुत टफ फाइट दिया बेल्जियम के अगेंस्ट, एंड दिस शोज ये इंडियन टीम को भी कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा कि यार बाकी के मैचेस आगे जाके ना चैंपियन प्लेयर्स है भाई, वो लोग निकाले हैं क्वार्टर फाइनल में। तो रिगार्डलेस पूल बी से गए, राइट? इफ उनका पूल बी है या पुल भी है तो क्वार्टर फाइनल में तो गए। बट आई जस्ट होप वी रियली नीड एन इंडियन हॉकी का गोल्ड मेडल यार। बहुत साल हो गया भाई, बहुत साल हो गया यार, वो गोल्ड मेडल चाहिए यार। चाहिए। मैं ना बलबीर सिंह की मैंने स्टोरी पढ़ ली है ना, मुझे गोल चाहिए कि यार लिया मतलब देखना है यार। और वो PR सुजेश के लिए चाहिए यार, बंदा यार मतलब वी नीड टू गिव हिम हिज फ्लावर्स कि ही इज सो गुड। क्या सेव्स मार रहा है उसका, लास्ट उसका पैर ऐसे बीच में से बॉल जा रहा था, उसने ऐसे ऐसे सेव किया भाई। बहुत बार भाई, क्या रिफ्लेक्स एक्शन है उस बंदे का, खतरनाक। सिंह सीनियर इज एन इंडियन हॉकी लेजेंड, ठीक है, और ही पास्ड अवे इन 2020 एट द एज ऑफ 96. One of his last wishes was to see India back at the pedestal of Indian hockey in the 2024 games. फॉर बलबीर सिंह सीनियर। और बलबीर सिंह सीनियर भाई। इस बार चाहिए। बट यार आर्चरी में हमारा पूरा उल्टा ही चल रहा है। शूटिंग एक साइड, वन साइड, 3 मेडल आ गए। आर्चरी भी हमारे इंडियन का ही स्पोर्ट है, आर्चरी भी हमारे इंडियन का ही स्पोर्ट है, पूरा कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है। वुमेन्स बाहर हो गई मैच में, मेंस बाहर हो गए। बट इट्स वेरी अंडरवेलमिंग टू नॉट सी स्ट्रॉन्ग मेडल फ्रॉम इंडियन आर्चरी टीम, बिकॉज उससे पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम लोग। हम लोग वर्ल्ड चैंपियन चैंपियन हम ही लोग हैं। हम लोग हैं। तो इज दिस अंडरवेलमिंग टू सी की व्हाट इज गोइंग रॉन्ग बिहाइंड द सीन्स। तो अपने को एज फैंस वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एशियन में अच्छा परफॉर्म किया था यार, एशियन गेम में अच्छा परफॉर्म किया था, पता नहीं ओलंपिक। हम हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वही बात है ना। ओलंपिक्स में आते ही ऐसा क्या हो जाता है जो समझ नहीं आता। और देखो हम कोई एथलीट्स है नहीं, तो हम कोई एथलीट ऐसा गंदा नहीं बोल रहे हैं। एज फैन हमें बोलोगे कि हाँ बैठे बैठे तो कोई भी बोल लेता है। और जस्ट फॉर द फैक्ट दैट तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, तो यार ओलंपिक्स में कीप दैट लेवल अप। लाइक अगर कल को देवल वर्ल्ड चैंपियन है, मैं तो उसको बहुत गाली दूंगा, बोला कि तू क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सेम भाई सेम भाई जी भाई श्योर। मुझे खुशी किस चीज में, जिसमें भी वर्ल्ड चैंपियन किस चीज में कोई सेक्शन तो होना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन तो कोई गलत बात में बोल दिया तेरे को तो मैंने गुजराती होने में। और शूटिंग में हम एक बंदे को भूल गए अभी तक। कौन? किसका? सरबजोत सर। ओ दुनिया ने बोल दुनिया को यार इसको यार अभी तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला नहीं हूँ। मैं सरबजोत की स्टोरी
जानता हूँ मैं सरबजोत, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब मनु भाकर और सरबजोत जीते सब लोग, मनु भाकर ने जीता दूसरा मेडल। भाई सरबजोत की कहानी ऐसी कि वो जब अपने सिंगल इंडिविजुअल राउंड में जा रहा था, वो 9th पोजीशन से 8th पोजीशन, 8th या 10th से 9th, 9 से 8 पोजीशन, 9 से 8 में, हाँ 9 से 8 में 0.1 से या तो बहुत मार्जिन से क्वालिफाई नहीं हो पाया। और उसके बाद उसका इंटरव्यू ऐसे था, उसकी बोलने में ऐसा लग रहा था कि यार रोना आ गया, मतलब हाँ मेरे में ही कुछ गलती है, मेरे में ही फॉल्ट है, मैं इंडिया जाके ठीक करूंगा। एंड लाइक कि यार कहाँ से बंदे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा नेक्स्ट मैच के लिए। एंड बट बोलते ना कि पूरे टेबल्स टर्न हो गए, मनु भाकर का लास्ट शॉट इसका ही था, इसकी वजह से ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट शॉट इसमें था तो दुनिया भर का प्रेशर था एंड लास्ट मैच तुम हार गए हो। मनु भाकर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है कि वो एक मेडल जीत गई है, ये हार के यहाँ पे आया तो इसके पास प्रेशर डबल है। तभी तो भाई चैंपियन मेंटालिटी इसी को देखते तो डिफरेंस हाँ, एंड देन वही हुआ ना, जब वहाँ पे आया इंडिया में आया, वो ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उठा रहे हैं उसको लोग कंधे में, तो अच्छा लगता है। अम्बाला का, बट इसकी कहानी भी ऐसी, अम्बाला का लड़का है, इसके पेरेंट्स आर इनटू फार्मिंग एंड इसके ड्रीम था फुटबॉलर बनना, बट पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ कर आके शूटिंग में शार्प शूटर बन गए। बट शूटिंग से एक चीज मैं बोलूंगा यार, ये ओलंपिक्स में शूटिंग का ना अलग ही स्वैग है। एक हाथ तुम रखो अंदर और ऐसे लो, मतलब ये बार है ना, मेरे को लगता है शूटिंग विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रिस्क दीस गाइस आर पुटिंग। एक वो टर्किश वाले आदमी की एक बार स्टोरी हो जाए। अरे भाई ये टर्की का आदमी, हिज नेम इज यूसुफ डाइकिक, 51 ईयर ओल्ड गाय। मैं एक इसको बहुत ही जल्दी सबब कर रहा हूँ कि हम सारे एथलीट्स देख रहे हैं, ईयरफोन पहन रहे हैं, प्रिसिशन पहन रहे हैं, लेंस ब्लर पहन रहे हैं, ताकि हम करें, इतने महंगे इक्विपमेंट्स और गियर पहन रहे हैं, बट ये बंदा आता है कैजुअली टी शर्ट, ठीक है, मतलब आई थिंक दिस इज लाइक जो मूवीज में रहता है ना कि ही सम अंडरग्राउंड प्लेयर अपनी कैट या डॉग के साथ खेल रहा है, वो ऐसा लग रहा मॉर्निंग वॉक पे आया था। and he got a call from the president कि you have to come right now to win a medal. He's like okay, all right, done. On it. आया, done, खत्म, can, okay, done. मैं चलो And ठीक है, अब मैं उसके बाद रिसर्च कर रहा हूँ कि ये बंदा क्यों ऐसे किया, बट जब उसका इंटरव्यू आया बोलता है I'm a natural shooter. I don't need any equipments. I'm like भाई ये बंदे का कॉन्फिडेंस और रिस्क है कि बाकी बंदे लोग इतने इन्वेस्ट करते हैं और ये बंदा अपनी एबिलिटीज पे इतना श्योर है कि भाई बंदे ने सिल्वर मेडल जीत दिया। फर्स्ट कौन आया पता ही नहीं पता ही नहीं है भाई। वायरस ने बोला है कि देयर इज नो, तुम वायरस का डायलॉग है यार, कोई नहीं याद रखता नंबर 2 को, सब नंबर 2 को पहली बार ऐसी बार ओलंपिक्स में हुआ कि फर्स्ट कौन आया किसी को पता ही नहीं है, बट सेकंड कौन आया सबको पता है। तो ये कोरियन शार्प शूटर्स, कोरियन नहीं, टर्किश शार्प शूटर की कहानी यार ऐसी है। फैमिली में वो हाँ और मैं इतने सारे मीम्स है इसमें देखा था तो उसकी पत्नी बोल रही कि मार्केट से दलिया पुदीना लेकर और एक मेडल लेके आ जाए। तेरी बीवी कब बोलेगी तेरे को? बट या ये था। अभी मूविंग ऑन, और कौन सा एक्साइटिंग एथलीट्स है? अभी तो शूटिंग में एक और हम थोड़ा बोल रहे हैं, वो है अपना अर्जुन बोलता होता है, मतलब आपने वो क्लोज ना, और उसकी भी वो पूरा स्टोरी कि उसको स्लिम वेरी कम बैक एट शॉट, एंड नाउ देयर आर सो मेनी एथलीट्स इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री जो फोर्थ आए हैं, जैसे मिल्खा सिंह, रोहन बोपन्ना और इस टाइप से लिएंडर पेस, पीटी उषा, बहुत सारे लोग हैं यार। मतलब वो तो उसका और ज्यादा चुप इसलिए रहता है यार, वो पूरे टाइम सेकंड पे था। हमको और लग रहा था भाई पक्का आएगा, पक्का मेडल आएगा, किया था एकदम लास्ट मोमेंट पे जो आके आप नीचे आ जाते हो ना, बस वो आखिर गया है। बट उसको ऑल अराउंड सोशल मीडिया बहुत सपोर्ट मिला था, अभिनव बिंद्रा कितने, और दिखाना ही चाहिए। And he's from Abhinav Bindra's academy also, if I'm not wrong. तो सबने ऐसे डाला था कि ग्रेट जॉब, तो feels good to see it, and sports actually becoming better in our country. थोड़ा लोग भी ध्यान दे रहे मैं हैं। तो चाहता हूँ अनएक्सपेक्टेड स्पोर्ट्स से मेडल आए, सो दैट इट हैज अ रिपल इफेक्ट ऑन द ग्रास रूट लेवल ऑफ दैट स्पोर्ट। तब जाके अगर देखो आज जाके स्वप्निल गोसाले कोल्हापुर का एक आदमी जीतता है, तो कोल्हापुर में अभी एक शूटिंग अकेडमी स्टार्ट हो जाए, वहाँ के लोगों को वहाँ इंस्पायर हो जाए और वहाँ के लोग शूटिंग करना चालू करें। सो आई फील अनएक्सपेक्टेड स्पोर्ट में एवरीवन शुड विन अ मेडल, उसका रिपल इफेक्ट आएगा। जो हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती है, आई थिंक जब मेडल जीतोगे ना उसका रिपल इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। नीरज चोपड़ा वाले केस में देखो ना यार, नीरज चोपड़ा, क्रिकेट से सबसे बड़ा एग्जांपल यार, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बट उसका तो खैर ज्यादा क्रेडिट, फिर वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगा उसका एग्जांपल। हाँ, बीसीसीआई को। मैं जैवलिन वाली बात पे अगर बोले, नीरज चोपड़ा, कौन जानता था जैवलिन क्या नहीं जानता था ना, कोई ध्यान नहीं देता ही नहीं था, कभी कोई मेडल भी नहीं आया तो सीधा गोल्ड आया। ब्रो मैं एक और तू सुनेगा नहीं, किशोर जना
वो नीरज चोपड़ा को देख के आया है, जो उसके साथ खेल रहा है आज बैठ के, तो देखना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्पायर Podium share कर रहा है भाई, पोडियम शेयर खेल कर रहा है ना, Podium share तो कर नीरज चोपड़ा की वजह से इंस्पायर करा। तो नीरज चोपड़ा इज नॉट जस्ट इंस्पायरिंग पीपल लाइक किशोर जेना, बट पीपल लाइक 6-7 साल के बच्चे जो ओलंपिक्स देख रहे हैं कि यार ये अच्छा फेंकता, मैं भी फेंकूंगा स्कूल में वैसा। तो वैसे ही होता है, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, लेवल ही जाता है भाई। हाँ, बोला क्या फेंकना, भाला फेंकना। हाँ भाला फेंकना है। तो यार ये है। चलो टीटी में भी हमारा अच्छा था, मतलब प्राउड हुआ कि यार 2 हमारी लड़कियां राउंड ऑफ 16 तक पहुंची, जो 1980 से 2020 तक कभी हुआ ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वहां से भी दोनों बाहर हो गए, श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा। बट श्रीजा कोला भाई वर्ल्ड नंबर 1 था, तो वो भी एक मतलब और वर्ल्ड नंबर 1 के साथ उसने टक्कर दी है। मैं मैच देख रहा था और बहुत क्लोज गेम था, और दोनों एग्रेसिव है, दोनों एग्रेसिव है। तो मतलब ग्रेट फाइट। नेक्स्ट टाइम अगली बार आ जाएगा भाई। बट एक स्ट्रॉन्ग शॉट अगर इन अ नटशेल इफ यू हैव टू एंड दिस पॉडकास्ट, बिकॉज अगर हम बात करेंगे खत्म ही नहीं होएगा कि गोल्ड मेडल के प्रोस्पेक्ट्स और एनी मूविंग फॉरवर्ड मेडल प्रोस्पेक्ट कहाँ से आने वाले हैं। लक्ष्य से इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चंद्रा, मीरा बाई, शानू, अभी आप भी बोला किशोर जना, भूल गया किशोर जना भाई, लवलीना। और हाँ यही है हमें। तो भाई आप लोग एक नाम भूल रहे हो, ज्योति अराजी हर्डल्स, भाई। शी इज द फास्टेस्ट वुमन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हर्डल्स। उसका कुछ रिकॉर्ड है 12 सेकंड का हर्डल्स का, बहुत वो बढ़िया। 13 सेकंड, शी इज द वो ऐसी एथलीट है जिन्होंने 13 सेकंड में 100 मीटर का हर्डल किया है, जिन्होंने जब तक किसी फीमेल एथलीट ने किया ही नहीं है। एंड उसकी स्टोरी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे उनकी मॉम एक हाउस हेल्प रही है, उनके डैड सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं, देन शी गॉट पिक्ड अप बाय रिलायंस फाउंडेशन एंड देन शी गॉट ट्रेन्ड देयर एंड फ्रॉम देयर शी इज हियर नाउ टू विन अ मेडल फॉर इंडिया। सो दिस इज जीत जाएगी भाई, भी बहुत सारे लोग हैं। एथलेटिक्स मेन बाकी है ना यार, तो मजा अभी और आना बाकी है। सर अगर जानबूझकर उन्होंने अच्छे एथलीट बात में रखे हैं। चलो नाउ अब इंडियन एथलीट्स के बारे में तो बोल दिया। Yeah. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यार इंटरनेशनल एथलीट्स में तो बड़ा एक्साइटिंग चल रहा है। मतलब यार अल्कराज एंड नडाल का डबल अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए भाई। भाई लेब्रॉन जेम्स एंड टीम यूएसए, लेब्रॉन जेम्स चला रहा है टीम को। लोग पीपल वर सेइंग दैट यू नो ही वोंट बी लाइक यू नो बहुत ओल्ड हो गया, ही इज 39 इयर्स ओल्ड, इवन यू शुड नॉट पुट हिम इन द टीम। चुपचाप सारे प्लेयर्स चुपचाप उसकी सुन रहे कि भाई लेब्रॉन सर आप बता दो कि करेंगे। मैं सिर्फ सुन रहे हैं उनके मैं सिर्फ खुश इस बात पे हूँ, मैं ज्यादा इतना बास्केटबॉल देखता नहीं हूँ, बट मैं खुश इस बात पे हूँ स्टेफन करी और लेब्रॉन एक टीम में, बड़ा मजा आ रहा है भाई देख के। लेब्रॉन जेम्स वाज एक्चुअली द फ्लैग बेरर फॉर यूएसए। तो स्टोरी ऐसी थी कि जब सब लोग बैठे हुए थे तो लेब्रॉन जेम्स के टीममेट्स ने उनको ये न्यूज़ बताई थी कि यू आर सिलेक्टेड। उन्होंने खुद से सिलेक्ट करके बताया था कि लेब्रॉन जेम्स वी वांट यू टू बी द फ्लैग बेरर एंड वी वांट यू टू रिप्रेजेंट अस। और लेब्रॉन जेम्स भी ऐसे हाँ लाइक कि ठीक है कि कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। और वो आया भी ऐसे पकड़ के आया कि भाई उसने कुछ इतना भी इतना ह्यूज आदमी है और मैं तो मेरी भाई तुम खुद लंबा है, यू आर ऑल्सो लाइक 6'8" है ना, ठीक है, मैं 6'2" 6 और देवल 5। तू तो कहीं पांच भी रोक दिया 5 भी रोक दिया। सो इसके साथ एक सीरियस मैटर और आया आज इटालियन बॉक्सर और अल्जीरियन बॉक्सर का, इमान खलीफ और एंजेलिना कैरिनी, इफ आई एम टेलिंग राइट। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट रौनक? See, people have their own things saying that, you know, she has male testosterone and then she was a biological male. But first of all, let's clear it. Biological female. Yeah, वो born हुई थी as a female. She has higher testosterone level. No, not testosterone. They did not check for testosterone in this. Did not check for testosterone. उस टाइम पे नहीं हुआ था। Oh, It just showed that her performance is too much of a high level for female competition. इसलिए रोक दिया था। हाँ, अच्छा। Now, the details of this test are confidential. So now none of us exactly know what happened. But now the World Boxing Association, International Boxing Association उनको disqualify कर रही है, then why is the International Olympic Committee letting her play? पेरिस को वोक बनना है ना भाई, और कुछ नहीं। सिंपल। देख यार बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस है, बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि अगर आप बायोलॉजिकली आपके अंदर इज नॉट समथिंग विद द रेगुलर कॉम्पिटिशन एंड इट्स नॉट सेटिंग अंडर द स्टैंडर्ड्स एंड द रूल सेट बाय द अथॉरिटीज, तो आपको वो स्पोर्ट में कम्पीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाकी लोगों के लिए अनफेयर हो जाता है। बात ये नहीं कि आपका कैसा बात ऐसी नहीं है कि आपका कैसा भी होवे, इट्स जस्ट अनफेयर फॉर ऑल द एथलीट्स, बट इट्स अनफेयर फॉर द पर्सन ऑल्सो इन द फर्स्ट प्लेस। ईमान के लिए भी, क्योंकि ऑल हर लाइफ शी हैज फॉट विद ऑल द फीमेल बॉक्सर्स, सो
You guys tell us कि यार what is fair and what is unfair, अगर आपने ये बारे टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है. Now, just before we end this podcast, ये एक छोटा गेम सेशन है, ठीक है? क्या गेम है? I want you guys to do this. I don't know what game session is this. Impromptu by impromptu. Blind ranking of India's medals until now. ठीक है? Now, as a group, you guys have to rank them. Okay. ठीक है? I will not. So collective answer होना चाहिए. So collectively, you have to decide from 1 to 5. I will tell you a medal of an Indian. पीछे जा हम लोग एक टीम में आ जाते हैं. मैं 5 बोलूंगा and you have to rank them. Got it, sir. Shoot. ठीक है? Got it. ऐसे कर लूं मैं नहीं देखूं. अरे उतना ही नहीं. चलो ठीक है. नंबर 1 मनु भाकर, ब्रॉन्ज मेडल. मनु भाकर अभी आई है तो कितनी है 5 तक ही है ना 5 आई थिंक मनु भाकर अभी आई है ब्रो, तो 3 और 4 3. मैं तो 3 कहूंगा क्योंकि 2 मेडल जीते हैं यार. चल ठीक है. 3. 2 मेडल. 3 ठीक है. 3 कलेक्टिव 3. मनु भाकर 3. नावियर नीरज चोपड़ा गोल्ड. 1 एंड अमान मैं 1 दूंगा क्योंकि भाई एथलेटिक्स में पहला 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ में इसलिए हूँ क्योंकि यार इम्पैक्ट देखो. इम्पैक्ट कितना देख. Javelin अभिनव कौन बिंद्रा जाता का भी इम्पैक्ट था, बट कौन इस एरा में नीरज चोपड़ा का इम्पैक्ट देख. एथलेटिक्स को आगे कौन लाया? नीरज नीरज चोपड़ा. चोपड़ा. मेरा ये नहीं कह रहा कि मतलब बाकी लोग जो लोग आने वाले हैं वो कुछ कम होंगे, बट इम्पैक्ट के मामले में कहूँ ना भाई बड़ी बात है. 1 तो रखना चाहिए. चलो इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक्स. 5. 4 40 years. 4 सही है. कौन आ गया? 3 हुआ. स्मार्ट देवल स्मार्ट. 4 5 गोल्ड रखे. 40 साल बाद गोल्ड जीता है, बट ब्रॉन्ज जीता है. हाँ. बात तो है लेकिन यार आई थिंक इम्पैक्ट के मामले में मैं दूसरों का वेट कर रहा हूँ ना, कुछ तो बड़ा आ सकता है. देने वाला तुझे. तो आई थिंक वील सेटल फॉर 4. देखते हैं. We'll settle for 4. We have to settle for 4. ठीक है. So now we have 2 And 5. now you have अभिनव बिंद्रा गोल्ड. 2 ब्रो. 2. Gold medal, bro. Gold medal. Gold medal, bro. Gold medal. पीवी सिंधु सिल्वर. चला भी. अनफॉर्चुनेटली 5. अगर कोई चीज अभी इसमें से स्विच करनी रहेगी तो किसको करेंगे? हाँ तो 4 5 और क्या. With PV Sindhu, नंबर 1 is नीरज. नीरज, नंबर 2 अभिनव बिंद्रा. बिंद्रा. नंबर 3 मनु. मनु भाकर. मनु भाकर. Oh, Manu Bhaker takes over PV Sindhu. Is that what you guys are saying? Bro, वक्त बदल गए इस बात में. ब्रॉन्ज है. आइसवी बनाई है. बट एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज है. एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज है. झगड़ा करवाने. सेम इवेंट की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि पीवी सिंधु कम है. चल अगर देख भाई मैं बायस हो सकता हूँ, मैं मनु भाकर के प्यार में हूँ तो हो सकता है कोई कुछ. तो चल रैंकिंग ये रही. फर्स्ट नीरज, सेकंड अभिनव, थर्ड इज योर मनु भाकर, फोर्थ इज इंडियन हॉकी टीम. चेंज किया कि नहीं. इंडियन हॉकी टीम फोर्थ एंड पीवी सिंधु भाई. आई थिंक मेरे को अगर स्विच करना रहेगा मैं पीवी सिंधु और मनु भाकर को स्विच करूंगा. ये मेरा कॉल है. नहीं. मेरा कॉल है. तो नीरज, नीरज, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु. पीवी सिंधु हॉकी एंड मनु भाकर. डन देखो डन. मैं पलट गए. पलट गए. दोगले पर. तो बात नहीं, तेरा रिश्ता हो जाएगा भाई, तू चिंता मत कर, तू बच गया. दिस वाज आवर सेकंड ओलंपिक्स पॉडकास्ट. अगर फर्स्ट एपिसोड ओलंपिक्स पॉडकास्ट का नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट. एंड आवर मोटो एंड इंटेंशन इज टू जस्ट मेक यू अवेयर इन एन एंटरटेनिंग फॉर्मेट. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस. हम बाकी पॉडकास्ट तो देखते रहते हैं, ओलंपिक्स का पॉडकास्ट कोई नहीं देखता है. सो प्लीज शेयर दिस ऑन योर व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप. एंड व्हाट्सएप से एक बात चालू होती है. हम व्हाट्सएप पे कुछ नवी नवी चीजें करने रख रहे हैं, बट मैं नहीं बोलूंगा क्या कर रहे हैं, बट वहां पे बकचोदी हो रही है. अगर ये बीप एडिटर ने किया तो मैं उसको बीप कर दूंगा. तो यार for more Olympics content follow game on #game on. एंड व्हाट्सएप का लिंक नीचे देंगे. जस्ट get inside our WhatsApp community. बाकी हम संभाल. मजे आएंगे भाई, मजे आएंगे. And if you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to subscribe Game On, because Game On is all Game on this Olympics game.